1 करोड़ 1 साल में आप कमा सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम करोड़पति बन जाएं बहुत जल्दी, लेकिन सीधा हमारा टारगेट चोटी पर करके होता है। क्या वो रास्ते जो हैं वो आपको बताते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए पा जाएंगे, या जो कर रहे हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, या आपकी जो क्रेडेंशियल्स है वो आपको करोड़पति बनाने लायक है, या आपकी सिर्फ सोच 1 करोड़ की। अगर आप 1 करोड़ की सोच से पहले आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, यानी आपके माइंड में जो डेटाबेस है उसको ऐसा फिल करना पड़ेगा जो आपको करोड़पति बना सके। यानी कि सबसे पहले आप अपने माइंड को करोड़पति बनाइए, यानी वो स्किल, वो नॉलेज, वो क्रेडेंशियल, वो कैपेसिटी डेवलप करिए अपने माइंड में जो आपको करोड़पति बनाने में आपकी मदद कर सके। और सबसे बड़ी चीज, शुरुआत जब शून्य से होती है तो हम करोड़ के बारे में क्यों सोचते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम 1000 के लायक हैं, 10,000 के लायक हैं, 1 लाख के लायक हैं, 10 लाख के लायक हैं, और फिर हम 1 करोड़ की बात करेंगे। वीडियो बनाना, वीडियो पर कहना, कैमरे के सामने कहना, या आपको रील्स में देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल और हार्श होती है। इतना आसान नहीं होता कि जैसे कि आप देखते होंगे कि आई एम जनरेटिंग अ 6 फिगर इनकम, नाउ आई एम जनरेटिंग 6 फिगर इनकम, बट थिंक अबाउट द पास्ट कि किस तरीके से उसका स्ट्रगल हुआ होगा। कहीं ना कहीं तो वो जीरो से शुरुआत किया होगा। अगर आप ये सोचते हो कि सीधे आप 1 करोड़ के रीच तक पहुंच जाओगे, तो सबसे पहले आपको 1000, 10,000, 1 लाख से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वो कौन सा स्टेप आज आप उठा चुके हो जिससे आप 1000 तक पहुंच रहे हो। अगर आप 1000 पे हो तो 10,000 तक कैसे पहुंच रहे हो, 10,000 है तो 1 लाख तक कैसे पहुंच रहे हो। तो जर्नी इतनी आसान नहीं है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको माइंड को फिल करना पड़ेगा बेहतर नॉलेज से, बेहतर स्किल से, बेहतर माइंडसेट से, बेहतर कम्युनिटी से, बेहतर कंटेंट से, और बेहतर लाइक माइंडेड पीपल से। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपका एंड यानी 2026 का अंत बहुत बेहतर होगा। अगर इसमें से कुछ भी आप अगर लूज कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 2026 1 करोड़ नहीं 1 लाख कमाने में भी आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी। और आपने जीवन के कई बसंत गुजारे हैं, आपने बहुत सारे साल के शुरुआत में ये प्रॉमिस किया कि दिस ईयर विल बी माई ड्रीम प्रोजेक्ट ईयर, आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू वर्जन इन दिस ईयर। बट होता क्या है, 4 महीने गुजर चुके हैं, साल 2026 के 5वें महीने में एंट्री हो चुकी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन 4 महीनों में जो 2025 में आपने ओथ ली थी, जो डिसिप्लिन का आपने वादा किया था, जो आपने बुकलेट पर नोट डाउन किया था, क्या वो सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं, या आप अपने आप को अब तक, वैसे कहा जाता है कि 90 दिन दिया जाता है, क्या आपने 90 दिन आपने डिसिप्लिन लाइफ जी ली है? अगर जिया है तो आप निश्चित तौर पर आगामी महीनों में आप सिर्फ अचीवमेंट की ओर बढ़ेंगे। और अगर वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाया है, क्योंकि आप जब किसी चीज को लगातार करते हैं डिसिप्लिन वे में तो आपकी हैबिट बन जाती है। और जब किसी को जीत की हैबिट लग जाए, किसी को कुछ पाने की हैबिट लग जाए, किसी को कुछ अचीव करने की हैबिट लग जाए, तो निश्चित तौर पर ये 2026 आपके लिए अचीवमेंट ईयर होगा।